हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज पुनीत मदान और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मकान। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2025 में गुड़गांव का रियल एस्टेट कैसे बिहेव करेगा या किस तरीके से वो चलेगा। लेकिन 2025 में जाने से पहले हमें एक बार रिकैप करके देखना पड़ेगा कि 2024 में क्या हुआ है ना। 2024 में जो एंड यूजर थे उन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया, जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया और जो बिल्डर्स थे बिल्डर्स ने भी अच्छा पैसा कमाया ना। 2024 की स्टार्टिंग में जो प्राइस हमें जो जनरली लग्जरी सेगमेंट में हमें प्राइस कोट होता था दैट वाज अराउंड 12,000 और वो 12,000 से इंक्रीज होते होते दैट एक्चुअली रीच टू 15,000 16,000 इन सम केसेस में। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जाके अगर हम बात करें तो वहां पे प्राइसेस इंक्रीज होके 20,000 तक भी पहुंच चुका है ना। इसमें अब आगे क्या है देखिए, एंड यूजर ने अपना कमिटमेंट पूरी करी है, ओके, इन्वेस्टर ने अपनी कमिटमेंट पूरी करी है। अब रह गई है जो बात, वो रह गई है बिल्डर के हाथ में। बिल्डर किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, किस तरीके से वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, अब सारी की सारी जो बात है वो बिल्डर के हाथ में रह गई है ना। द बॉल इज इन बिल्डर कोर्ट। लेकिन 2025 कैसा रहेगा मैं आपको सेगमेंट वाइज सेगमेंट आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डिफरेंट सेगमेंट परफॉर्म कर सकते हैं ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं अफोर्डेबल हाउसिंग की। देखिए 2024 के एंड तक हमें यह पता लग गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है दैट इज अनमैचेबल। कोई भी उसके सामने कुछ भी मैच नहीं कर पा रहा है। उसके हालांकि रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मैं आपको बताऊं कि वो रीजन ये है कि तो आज की डेट में जो लैंड का रेट है वो कहीं ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए जो बिल्डर है वो अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो अगर हम बात करते हैं गुड़गांव में, जो हमने पिछले साल हमें जो देखने को मिली वो हमें अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में जो प्रीमियम प्रोजेक्ट भी है ना वो अभी 2-2 4-4 एकड़ में बेसिकली आने लग चुके हैं। वो एक तरीके की मुंबई की तर्ज पे बेसिकली बनने स्टार्ट हो चुके हैं। सो व्हाट इट एक्चुअली डज, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वो कहीं ना कहीं एक बिल्डर के लिए वो एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बन पा रही है, इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग हमें ना के बराबर देखने को मिलेगी। 2024 के लास्ट में जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू, उसमें जो एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 51,000 ना। तो पॉइंट क्या है कि जो वहां पे जो सक्सेस रेशियो था दैट वाज अराउंड 70-1। तो कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू बी अनमैचेबल। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग आएंगी नहीं या कम आएंगी। वो जो आएंगी वो बेसिकली नो आउटस्कर्ट्स में आएंगी, जैसे सोना हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं न्यू गुड़गांव हो गया, और वो आएंगी तो गिनी चुनी आएंगी। तो ऐसे केस में जो गुड़गांव में ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउसिंग है जो कि डिलीवर्ड है उनके प्राइसेस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं दैट इज कि जिनकी स्टार्टिंग आपकी 2 BHK की 50 लाख की है, आई प्रिज्यूम कि उनके जो प्राइसेस हैं दैट विल रीच टू अराउंड 70 to 80 लाख 2 BHK जो कि ओल्ड के थे। नाउ अगर लाख 2 BHK जो कि ओल्ड के थे। नाउ अगर मैं बात करता हूं कि जो 3 BHK जो अभी पिछले 2-3 साल में हमने देखे हैं जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो 3 BHK अफोर्डेबल लॉन्चिंग हो रहे हैं। नाउ ये जो 3 BHK अफोर्डेबल लॉन्चिंग हो रहे हैं इनकी डिलीवरी भी कहीं ना कहीं 2025 में स्टार्टिंग होगी। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जो इनके जो प्राइसेस हैं वो मुझे कहीं ना कहीं 90 या 1 CR को कहीं ना कहीं टच करते देखेंगे हम 2025 में ही, क्योंकि वो जो डिलीवरी है वो बेसिकली कहीं ना कहीं अब स्टार्ट होने वाली है। नाउ देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन लग्जरी सेगमेंट एंड द मिडिल क्लास सेगमेंट। नाउ द पॉइंट क्या है कि मिडिल क्लास के पास आज की डेट में कुछ लॉन्चेस आ ही नहीं रहे हैं। सो ऐसे केस में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उन्हीं के प्राइसेस आई एक्सपेक्ट कि अच्छे खासे ऊपर जा सकते हैं ना। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं दीनदयाल के प्लॉट्स की ना। तो पॉइंट क्या है कि दीनदयाल जो प्लॉट्स है वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। गिने चुने 3 या 4 ही बेसिकली ऐसे जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट हैं जो कि फिलहाल अभी भी आपको रीसेल में मिल सकते हैं। न्यू लॉन्चेस तो ना के बराबर हो चुके हैं दीनदयाल में प्लॉट्स के। तो ऐसे केस में जो इनकी जो रीसेल वैल्यू है दीनदयाल प्लॉट्स की वो कहीं ज्यादा इंक्रीज होनी जाएगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आज की डेट में जो बिल्डर्स हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उनके लिए HSVP या फिर जो हुड्डा के प्लॉट्स हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हुड्डा ने जो रिस्ट्रिक्शन डाली है या HSVP ने जो रिस्ट्रिक्शन डाली है वो क्या है कि 9 मीटर के रोड पे तो भैया आप भूल ही जाइए कि कहीं ना कहीं आपके जो 4 फ्लोर अलाउड होंगे और चौथा फ्लोर नहीं बनेगा तो बिल्डर को मार्जिन नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज क्या है, जो आपके 12 फीट से भी ज्यादा रोड है उनका भी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यार देखिए हुड्डा में क्या होता है ना कि लोग आम दुनिया रैंप वगैरह बना लेती है,
तो कहीं ना कहीं उनका जो साइजेस है दैट एक्चुअली रिड्यूस टू आपका 9 मीटर का ही आपका बेसिकली एक तरीके का रोड बन जाता है। और उसके अलावा भी हमें नेबर से जो परमिशन लेनी पड़ेगी वो बिल्डर्स के लिए बड़ी डिफिकल्ट रहेगी। सो ऐसे केस में जो मैं विटनेस करूंगा दीनदयाल के जो प्लॉट्स है वहां पे कहीं ना कहीं परमिशन लेने की इतनी दिक्कत नहीं है, और कहीं ना कहीं जो बिल्डर्स रहेंगे वो 2 या 3 प्लॉट साथ में ही परचेज करेंगे सो दैट कि उनको साइड वालों से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। एंड इन दैट केस आई एज्यूम कि प्राइवेट बिल्डर्स विल परफॉर्म वेरी वेल इन दीनदयाल प्लॉट्स, और उसी की वजह से दीनदयाल के जो प्लॉट्स हैं वो भी अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। तीसरा जो हमारा यहाँ सेगमेंट आता है वो आता है दीनदयाल के ही फ्लोर। ना जो बिल्डर्स हैं जैसे सिग्नेचर हो गया, तेहरान हो गया, ये बहुत सारे यहाँ पे अपने फ्लोर डिलीवर कर रहे हैं। जो मुझे आज की डेट में महसूस हो रहा है कि इनकी थोड़ी सी सप्लाई ज्यादा है, लेकिन सप्लाई के साथ साथ इनकी डिमांड भी उतनी है, बिकॉज देयर आर पीपल हु एक्चुअली वांट्स कि भैया उनको फ्लोर ही चाहिए, वो कहीं ना कहीं जमीन में अपना उनको हिस्सा चाहिए। और साथ ही साथ इन फ्लोर्स में क्या मिल रहा है आपको, बेसमेंट में आपको अपना ऑफिस स्पेस भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फ्लोर्स हैं उनकी डिमांड भी कहीं बनी रहेगी, और हल्के हल्के मैं स्टडी उनके प्राइसेस को हाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूं थ्रू आउट द 2025। नाउ अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं लग्जरी सेगमेंट की। देखिए लग्जरी सेगमेंट में सारे के सारे बिल्डर्स ने पिछले साल में वो लग्जरी सेगमेंट में कहीं ना कहीं उतर आए हैं, चाहे वो सिग्नेचर क्यों ना हो, चाहे फिर आपके गंगा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें प्राइस अच्छा खासा हाइक हो चुका है। तो ऐसे केस में वहां पे जो डिमांड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो अगले 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च के लिए, तो मैं कुछ ज्यादा डिमांड वहां पे एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस, हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा दिख रहा है कि जो गैप है जो 3 या 4 CR के बीच में और जो 50 लाख की प्रॉपर्टी के बीच में जो गैप है दैट नीड टू बी फुलफिल। अब वो फुलफिल करने के लिए जो बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक सेमी लग्जरी करके एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिनकी रेंजेस जो रहेंगी वो आपकी 1.5 CR से लेके 2.5 CR तक हो सकती है। यस दे विल सेल इट बाय सेइंग दैट इट्स अ लग्जरी प्रोजेक्ट, बट आई बिलीव दैट्स गोइंग टू बी द सेमी लग्जरी। ऐसे केस में जो साइजेस रहेंगे वो साइजेस भी कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में जो अल्ट्रा लग्जरी है, लग्जरी सेगमेंट है, वहां पे जो साइजेस हैं दैट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 स्क्वायर फीट, मिनिमम से मिनिमम वहां 2000 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में मुझे ये लग रहा है कि जो स्टार्टिंग रहेगी यहाँ पे आपकी 1100, 1200, 1500 स्क्वायर फीट तक के आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे, जिनकी जो रेंज रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 1.5 CR से 2.5 CR। अगर बिल्डर इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं तो दे विल सफर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। बट एज ऑफ नाउ जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है वहां पे भी मैं ये सोच रहा हूं कि वहां पे जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू बी रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि इनकी जो सप्लाई आएगी ना वो आएगी आपकी 2027 में, 2028 में। ऐसे केस में जिनको जहां भी मौका मिल रहा है दे आर बाइंग द अल्ट्रा लग्जरी, समहाउ दे आर गेटिंग इनटू दैट। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूं, हमने सेगमेंट वाइज तो हमने बात करी, अब मैं बात करने जा रहा हूं रोड्स के हिसाब से या एरिया के हिसाब से। देखिए गुड़गांव में मोटे मोटे 4 रोड है, एक गोल्फ कोर्स रोड, एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, फिर आता है आपका SPR रोड, फिर जो चौथा जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं आपका द्वारिका एक्सप्रेसवे है। अब द्वारिका एक्सप्रेसवे से मैं स्टार्टिंग करता हूं। देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे में कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में भी द्वारका एक्सप्रेसवे अंडर प्राइस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बेसिकली नए लॉन्चेस तो हो रहे हैं, बट वो लॉन्चेस हो रहे हैं आपके 15,000, 16,000 या 18,000 पे। बट अगर हम रीसेल में देखने जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमें अच्छी यूनिट्स मिल जाएंगी जो कि हमें 12,000 या 15,000 के स्क्वायर फीट के आसपास भी हमें मिल सकता है। तो ऐसे केस में जो मुझे दिख रहा है जो अंडर प्राइस एरिया है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। दूसरा रहेगा आपका न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव भी ट्रस्ट मी गाइस बहुत अंडर प्राइस है। तो अगर आप आज की डेट में अपनी प्रॉपर्टी देख रहे हैं सो वन कैन प्लान इन द न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव का एक और मैं आपको बताऊंगा कि न्यू गुड़गांव का जो टोल है, जो खिड़की दोला है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2025 या 26 में ये आपका यहां से हटके ये आपका पंचगांव तक चला जाएगा। अगर ये चला जाता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो न्यू गुड़गांव के प्राइसेस है ना उनमें शार्पली राइज आपको विटनेस करने को मिलेगा। ना तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा आपका मानेसर। जी हाँ, मानेसर भी बहुत ज्यादा अंडर प्राइस है। आज की डेट में जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा आप मानेसर को जरूर कंसीडर करिए, क्योंकि मानेसर कहीं ना कहीं अंडर प्राइस है। और जब ये टोल जो हम ये एक्सपेक्ट करें कि न्यू गुड़गांव के प्राइसेस को इंक्रीज होंगे, लेकिन जैसे ही ये टोल जाएगा तो उसका इफेक्ट मानेसर पे भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जहां आपको 1.25 करोड़ में DLF का 3 BHK मानेसर में मिल सकता है, तो आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। नाउ तीसरा जो एरिया जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं SPR रोड है। SPR रोड भी आज की डेट में कहीं ना कहीं अंडर प्राइस है।
एसपीआर रोड का मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एसपीआर रोड पे न्यू लॉन्चेस भी होने वाले हैं, और तो और जो पुराने हैं वहां पे भी मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस शार्प इंक्रीज होंगे ना। चौथा अगर मैं बात करूं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, देखिए ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, इसके प्राइसेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं और आगे भी इंक्रीज होते जाएंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया विल ऑलवेज बी लाइक टॉप ऑफ द मोस्ट। मैं गोल्फ कोर्स की तो बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज गोल्फ कोर्स तो लोगों के, आम आदमियों के हाथों से निकल चुका है। लेकिन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का कहीं ना कहीं जो एमिनिटीज है वहां पे, या फिर जो मॉल्स है, या फिर जो वहां पे चहल पहल है, वो बेसिकली हमें और कहीं विटनेस करने को नहीं मिलती है। तो इसलिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की प्राइसेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसमें भी स्टेडी राइज होता रहेगा। एंड लास्ट जिसे मैं बात करना चाहूंगा वो रहेगा हमारा सोना। देखिए सोना में बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, लेकिन सोना की ज्योग्राफी को हमें समझना बहुत जरूरी है। जो एरिया जो आपका टोल से लेके सोना सिटी के बीच में है ना, वहां पे प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं और अच्छे खासे फर्दर भी इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन जो शहर के बाद का जो एरिया है या फिर जो साइड वाले सेक्टर हैं, वहां मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूं। अगर कोई वहां इन्वेस्टमेंट करता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ही मे बी स्टक फॉर द लॉन्ग रन। ऐसे केस में हमें ये चीज कंसीडर करके चलनी पड़ेगी कि हम सोना में भी इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं, उसकी ज्योग्राफी को हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा। नाउ ऑल आई वांट टू टेल यू, इन 2025 गुड़गांव का रियल एस्टेट परफॉर्म करेगा, लेकिन यहां पे हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर ये करेगा कि हम कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस लोकेशन के अंदर भी जो सेमी लोकेशन है। सेमी लोकेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए हम न्यू गुड़गांव में देख रहे हैं, तो न्यू गुड़गांव में भी हमारा कौन सा एरिया ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा। या द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे में भी कौन सा रोड हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा, या कौन सा एरिया या कौन सा सेक्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगा, वो हमें जरूर वॉच आउट करना चाहिए। नाउ इन सब चीजों के लिए आपको चाहिए एक रियल एस्टेट एडवाइजर जो कि आपको जेन्युइनली वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवा पाए, और वो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा 2025 में। मैं आपको वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी दिलवाऊंगा, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे आपका एसपीआर रोड हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, चाहे वो न्यू गुड़गांव, जिसमें हम लेके आएंगे न्यू लॉन्चेस भी और साथ ही साथ रीसेल यूनिट भी। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और वीडियो को लाइक करके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है पुनीत मदान और मैं आपको दिलाऊंगा टॉप नॉच मकान। Thank you so much.